नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत श्रद्धालु भक्तों, आज के वीडियो में मैं भगवान श्री कृष्ण जी की असीम अनुकंपा से ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस संसार में जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों को जो लोग जबरदस्ती भोगने के लिए इनकार कर देते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, उनकी क्या मना स्थिति बनी रहती है और उसके क्या परिणाम होते हैं, और ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में ये सब स्पष्ट तौर पे वर्णित है और श्रीमद् भगवद गीता में वो सब वर्णित है जो भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर में महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया था। अर्जुन को समस्त ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट तौर पर ये बात कही है कि कैसे मनुष्यों को संसार के में रहते हुए इंद्रियों के विषय जो होते हैं उनको भोगने की आसक्ति को त्याग करना चाहिए, और अगर वो त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो जबरदस्ती यदि वो भोग छोड़ देते हैं उनका, तो उसके क्या परिणाम उनको प्राप्त होते हैं और फिर उसका क्या निदान होना चाहिए। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट तौर पे बताई है। श्रीमद् भगवद गीता में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वो अध्याय 2 श्लोक 59 में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, विष्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अतस्य परम द्रष्टवा निर्वर्तते। अर्थात इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उन सबको ग्रहण न करने से वो विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन उन विषयों के प्रति जो आसक्ति मन में बनी रहती है वो खत्म नहीं होती, और वो खत्म परमात्मा के साक्षात्कार से ही होती है। अब इसका क्या अर्थ है और व्यवहारिक जीवन में इस पर किस तरह से अमल आप सबको करना चाहिए। इंद्रियों के विषय क्या हैं? इंद्रियों के विषय हैं आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। इन पांचों इंद्रियों को जो विषय अच्छे लगते हैं, सुनने से, देखने से और भोगने से, मन से और बुद्धि से, वो विषय अगर जबरदस्ती उनका किसी एक विषय का या कई विषयों का त्याग मनुष्य ये सोच कर देता है कि नहीं, हम इसे छोड़ देंगे, हमारा इससे कोई संबंध नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, और उस ओर उदासीन बनने का पूरा प्रयत्न करता है, उदासीन बना भी रहता है। इन सब से होता क्या है कि उदासीनता से वो विषय तो आप उस तरफ नहीं जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हसरत उसकी बनी रहती है मन में। अब क्या हसरत बनी रहती है? विषय क्या होते हैं? एक तो खाने पीने की वस्तुएं, उनसे लगाओ, स्त्री का पुरुष से लगाओ, पुरुष का स्त्री से लगाओ, और जमीन जायदाद से लगाओ, या
किसी भी सांसारिक वस्तु से लगाओ, किसी भौतिक वस्तु से लगाओ, या किसी अन्य स्थिति या परिस्थिति से लगाओ, ये जो लगाव होता है उसको जब हम जबरदस्ती त्याग उसका करते हैं तो त्याग हम सिर्फ इस बात का कर पाते हैं जबरदस्ती कि हम उस तरफ नहीं जाते। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मांसाहार नहीं करेंगे, तो मांसाहार आप जबरदस्ती त्याग रहे हो, लेकिन मांसाहार आप करना चाहते हो अंदर से। ऐसा नहीं होना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मांसाहार करें, लेकिन मांसाहार करने की अगर इच्छा आपके अंदर है और वो आप जबरदस्ती त्याग कर रहे हो, तो फिर उसका जो स्थिति होती है वो स्थिति ये होती है कि आपके अंदर इच्छा तो बनी रहती है, लेकिन जबरदस्ती आप वो मांसाहार नहीं करते। इससे मांसाहार के प्रति आसक्ति आपकी बनी रहती है, लगाव बना रहता है। ऐसे किसी भी अन्य चीज़ का जब आप जबरदस्ती त्याग करते हो तो उसके प्रति आसक्ति आपकी बनी रहती है। आप उस चीज़ को भले ही भोगे या ना भोगे, लेकिन आसक्ति बनी रहती है। अगर स्त्री या पुरुष को जिसको पसंद करता है तो पुरुष को उस स्त्री के प्रति और उस स्त्री को उस पुरुष के प्रति आसक्ति बनी रहती है। अगर वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं तो इसी तरीके से जो भौतिक वस्तुएं हैं, जमीन है, जायदाद है, गाड़ी है, बंगला है, वगैरह वगैरह, तो इन सब से जो लगाव है, अगर आप उसको आप छोड़ देते हो कि नहीं भाई ये सब माया है, ये सब गलत है, अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं हसरत बनी रहती है। अगर एक मकान अगर शानदार होता तो अच्छा होता, या एक गाड़ी अच्छी होती तो अच्छा लगता, शान से निकलते और आराम से घूमते, कोई दिक्कत ना होती, जल्दी जाते जल्दी चले आते। तो इस तरह की स्थितियाँ जो हैं बनी रहती हैं। अब ये जो विषयों का जबरदस्ती त्याग होता है और उस त्याग को करने के बाद वो विषय तो हम नहीं भोगते हैं, उनकी तरफ तो हमारा ध्यान जबरदस्ती हम हटा लेते हैं, लेकिन उनके प्रति जो आसक्ति है, जो लगाव है, वो हमारा बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि परमात्मा के साक्षात्कार से यह आसक्ति नष्ट होती है, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार तो सबको होता नहीं। परमात्मा के साक्षात्कार का मतलब है कि आपका लगाव जो है वो भगवान से गहरा हो। जब आपका लगाव भगवान से गहरा होगा तो जितना लगाव आपका बढ़ता जाएगा उतना भगवान से जुड़ते जाएंगे और उन विषयों के प्रति, समस्त सांसारिक विषयों के प्रति आपका लगाव जो है वो खत्म होता जाएगा। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता और भगवान के सजीव दर्शन तो विरलों को ही मिलते हैं। इसलिए जबरदस्ती किसी भी सांसारिक विषय का त्याग ना कीजिए, कोशिश कीजिए अंदर से, जब तक उसकी निर्वृत्ति ना हो जाए तब तक उसका जबरदस्ती त्याग करने के कोई अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने अर्जुन को समझाया है और आपको भी यही समझना चाहिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो आज का आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने भगवान और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भगवान का कार्य आगे बढ़ता रहे, भगवान का कार्य चलता रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहे वो अवश्य कहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल आप से अन्य लोग भी आप सबकी तरह आनंदित होते रहे, इसका लाभ लेते रहे। देखते हैं आप सबका कल्याण हो, आप सबका दिन शुभ हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भगवान विष्णु जी, जय श्री हरि, जय भगवान श्री कृष्ण जी।